नमस्कार। किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज रूटीन को शुरू करने में सबसे बड़ी रुकावट है फिटनेस रिलक्टेंस, अर्थात हमारे मन की ऐसी स्थिति जो हमें हमारे जीवन में फिटनेस को लाने से रोकती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी फिटनेस रिलक्टेंस पर। क्या है इसके कारण और कैसे इस रिलक्टेंस को दूर कर हम फिटनेस को अपना सकते हैं। फिटनेस की दृष्टि से देखें तो हमें 3 प्रकार के लोग दिखते हैं। एक हैं जो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे हैं जो कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं, नए साल के रिजोल्यूशन जैसे चक्कर में 8-15 दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, और तीसरे हैं वे लोग जो कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते। अब इन 3 प्रकार के लोगों को पता तो होता ही है कि व्यायाम करना सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन केवल पहली कैटेगरी के लोग ही नियमित रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसे लोग आज के हमारे वीडियो का विषय नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कभी कभार एक्सरसाइज करने वाले और कभी भी एक्सरसाइज न करने वाले लोग ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, और वे अगर रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा। इन 2 प्रकार के लोगों में जो फिटनेस रेजिस्टेंस है उसका सबसे बड़ा कारण है डर। यह डर अनेक प्रकार का हो सकता है, फेल्योर, जजमेंट या पेन। और एक व्यक्ति के फिटनेस रेजिस्टेंस का कारण इनमें से कई भी 1, 2 या 3 डर भी हो सकते हैं। अगर आप में भी फिटनेस रिलक्टेंस है तो थोड़ा गौर से सोचिए कि इनमें से कौन सा डर आपके मन में बसा हुआ है। आइए इसी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए देखते हैं कि यह डर कहां से और क्यों पैदा होते हैं तथा इन्हें दूर कैसे भगाएं। पहले देखते हैं फेल्योर का डर क्यों लगता है। बहुत बार फेल्योर का डर हमारी खुद की वजह से नहीं होता, बाहरी कारणों से होता है। पहले अनुभव किया हुआ गलत एनवायरनमेंट, गलत अप्रोच या गलत एक्टिविटीज भी इस फेल्योर के डर का कारण हो सकती है। मान लो आपने एक बिगिनर की हैसियत से जिम ज्वाइन करी, लेकिन वहां पर आपको दिया गया प्रोग्राम आपकी ताकत के बाहर का था, तो नेचुरली आप इसे पूरा नहीं कर पाए और आपने बीच में से ही इसे छोड़ दिया, और आप मानने लगे कि आप फेल हो गए हैं, जबकि गलती तो जिम की थी। या फिर आपकी जिम हाई लेवल के एथलीट्स और बॉडी बिल्डरों से भरी पड़ी थी, जिनके सामने आप खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। हमारे सामने हमेशा फिटनेस के नाम पर विशिष्ट प्रकार की बॉडीज ही दिखाई जाती हैं। मिस्टर फिट कौन कहलाएगा, इसकी कल्चरल सीमा रेखा निश्चित हो गई है, जबकि फिट व्यक्ति अलग अलग उम्र में, अलग अलग बॉडी साइज में और अलग अलग एक्टिविटीज करने वाले हो सकते हैं। 6 पैक एब्स होना ही कोई फिटनेस का लक्षण नहीं है, यह पहले हमें अच्छी तरह से जान लेना होगा। तो अब तक जो चर्चा की वही बातें दिमाग में बैठ जाती हैं और फिटनेस रिलक्टेंस का कारण बन जाती है। तो अब इस पर उपाय क्या है। फेल्योर के डर को भगाने का पहला उपाय यह है कि आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज चुनें। जरूरी नहीं है कि लोग जिम जा रहे हैं इसलिए आप भी जाओ, या लोग दौड़ रहे हैं इसलिए आप भी दौड़ो। आप अपने मनपसंद एक्सरसाइज खुद चुनो। वह वेट लिफ्टिंग हो सकता है या किक बॉक्सिंग हो सकता है, योगा हो सकता है या डांस हो सकता है। कोई रैंडम एक्सरसाइज करने की तुलना में अपने पसंद की एक्सरसाइज करने वाला मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। अपने पसंद की चीजें हम बार बार करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। हम उनको जबरदस्ती नहीं समझते और मन लगा कर करते हैं। फेल्योर के डर को भगाने का दूसरा उपाय है अपना रिसर्च अच्छे से करें। अगर आपके पहले के अनुभव अच्छे नहीं है तो अब जो फिटनेस सेंटर आप ज्वाइन करने जा रहे हो, चाहे जिम हो, योगा क्लास हो, डांस ट्रेनिंग सेंटर हो, वहां पर पूरी इंक्वायरी करें। उनकी सिखाने की प्रक्रिया पूरी तरह से समझें। आपकी शारीरिक और मानसिक मर्यादाएं भी वहां के कोच से डिस्कस करें और ट्रेनिंग प्रोग्राम का लेवल उसी के अनुसार निश्चित करें। ट्रेनर की कैपेसिटी का भी अंदाज लें। उन्हें सीधे पूछें कि क्या आपने पहले बिगिनर्स को ट्रेन किया है या नहीं, क्योंकि जो ट्रेनर्स मेनली एडवांस्ड एथलीट्स के लिए काम करते हैं उनकी अपेक्षाएं अलग रहती हैं। वे आपसे आपकी ताकत के बाहर की उम्मीदें रख सकते हैं।
अतः इन सारी चीजों को पहले ही डिस्कस करें। फेल्योर के डर को भगाने का तीसरा उपाय है स्टार्ट स्लोली एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली। अगर आप तेजी से लेवल बढ़ाने वाली ट्रेनिंग शुरुआत में ही चूज करते हैं तो पॉसिबल है कि जल्द ही आप थक कर उसे छोड़ दोगे। इसलिए धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ने वाली ट्रेनिंग सिलेक्ट करें। हर लेवल पर पूरी मास्टरी आने के बाद ही अगले लेवल पर बढ़ें। इससे आप थकेंगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये थे 3 उपाय जो फेल्योर के डर को भगाने के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जजमेंट का डर कैसे दूर करें। अगर आप ग्रुप में एक्सरसाइज कर रहे हैं या जहां पर बहुत सारे लोग हैं ऐसी जगह पर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो शुरुआत में जजमेंट का डर हो सकता है। इसे भगाने के लिए पहला उपाय है कि घर में ही अपना कॉन्फिडेंस बांध लें। इसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस या एप्स या यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। इससे बेसिक मूव्स पर मास्टरी आएगी और पब्लिक में सब लोग मुझे ही देख रहे हैं यह डर भी नहीं रहेगा। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सीना तानकर ट्रेनिंग सेंटर जा पाओगे। इस डर को भगाने का दूसरा उपाय है कि आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट ढूंढें जहां पर बिगिनर्स की संख्या ज्यादा हो, प्राइमरी लेवल की ट्रेनिंग ज्यादा चलती हो और फ्रेंडली कोचेस हो। ऐसी जगह अगर आप शुरुआत में जाते हो तो सब आपके जैसे ही होंगे और एक दूसरे को जज किए बिना सपोर्ट करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरा उपाय यह है कि मन में सदा फील गुड वाली भावना रखें। बहुत बार लोग हमें जज नहीं करते, उल्टा हम ही मन खुद को जज करते रहते हैं और बाकी लोग क्या कहते होंगे ऐसा सोचते रहते हैं। इस नकारात्मक भावना को निकालकर हमेशा कहें कि मैं भी एक एथलीट हूं और उतना ही अच्छा हूं जितना कि यहाँ के बाकी लोग हैं। और इस डर पर अंतिम उपाय यह है कि सर उठाएं, सीना ताने और सीधा ट्रेनिंग के लिए जाएं, क्योंकि जितनी अधिक आप एक्सरसाइज करोगे उतने ही आप कंफर्टेबल होते जाओगे। बाकी कहने वाले तो हैं ही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब आते हैं तीसरे डर की ओर, जो है इंजुरी का डर। बहुत से लोग एक्सरसाइज का मतलब ही पेन और इंजुरी समझते हैं। अगर आपने भी यह नाता जोड़ लिया है तो आप फिटनेस रिलक्टेंट हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसका कारण आपके पूर्वानुभव हो सकते हैं, आपका अपने शरीर पर से भरोसा ही उड़ गया होगा, या आप सेफली एक्सरसाइज कैसे करना है ये जानते ही नहीं होंगे। दरअसल लैक ऑफ मूवमेंट भी इंजुरी का कारण बन सकता है, इसलिए सेफली मूवमेंट करना ही इंजुरी से बचने का सही मार्ग है। तो इस इंजुरी के डर को भगाने का पहला उपाय है कि पहली इंजुरी क्यों और कैसे हुई थी इसका अभ्यास करें, वे गलतियां टालें, शरीर पर ज्यादा लोड न दें और स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस करें। पहले बॉडी वेट, फिर मशीन्स और अंत में फ्री वेट्स, इस तरह आगे बढ़ें। सही फॉर्म मेंटेन करना सीखें और ट्रेनर से सपोर्ट लेने से न शर्माएं। इससे इंजुरी का डर बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा उपाय है कि शुरुआत में वार्म अप और अंत में स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल न चूकें। इनसे बॉडी एक्सरसाइज का लोड झेलने में समर्थ होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तीसरा उपाय है कि पहले मसल सोरनेस और मसल पेन, इन दोनों में फर्क जान लें। हो सकता है कि आप सोर मसल्स को ही पेनफुल मानकर डर रहे हो। इन उपायों से आपका इंजुरी का डर भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फिटनेस से रिलक्टेंस के 3 कारण और उनके 10 उपाय देखे। अगर जानकारी पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।